आज एजुकेशन और हायर एजुकेशन पे चर्चा है हाउस में। माननीय सभापति महोदय, गॉड हैज गिवन ग्रे मैटर equal to everybody, whether he is son of a Maharaja or a common farmer. Grey matter denotes the intelligence of the brain. लेकिन सभापति महोदय, जो हमारे अच्छे अध्यापक हैं वो कल्टीवेट करते हैं ब्रेन, और वही कारण है कि प्रतिभाएं उभर के बाहर निकलती। हिंदुस्तान, सभापति महोदय, पूरे विश्व में ज्ञान और धर्म का गुरु था। हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। आप तो स्वयं कमिश्नर एजुकेशन रहे हैं। 300 साल पहले अमेरिका, जो आप सबसे डेवलप्ड कंट्री है, दैट वाज कंट्री ऑफ रेड इंडियंस। एजुकेशन नाम की चीज नहीं थी, बिल्कुल बैकवर्ड था। लेकिन जो मिला, उनको लाभ मिला, एजुकेशन का मिला। एजुकेशन के लिए कहा माननीय सभापति महोदय, अशकों को मोती बना देती है शिक्षा। अशकों को मोती बना देती है शिक्षा, जख्मों पर मरहम लगा देती है शिक्षा। जब जीने की वजह होना बची हो तो मौत को भी जिंदगी बना देती है शिक्षा। माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन, खुद मैं सभापति महोदय मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे स्वयं के फादर के बड़े भाई, जो कि हमारे समाज में आप जानते हो, शिक्षा गुजर समाज में सबसे बैकवर्ड समाजों में से एजुकेशन में माना जाता था। 1922 में MA LLB इलाहाबाद से किया उन्होंने, मैसूर हाई कोर्ट के जज बने। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है। मेरे पिताजी 1937 में MBBS किया, RG कार कलकत्ता से डॉक्टर बने, संभवतः हमारे समाज के पहले डॉक्टर हूँ। शिक्षा का इतना बड़ा चमत्कार है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, भारत का अपना इतिहास रहा है। कालिदास, वाल्मीकि अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे। उन्होंने ग्रंथ लिखे बहुत कुछ। तुलसीदास जी रामायण लिखी उन्होंने। आप कल्पना करिए, हमारे अपने जो मॉडर्न साइंस का था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिनको नोबेल प्राइज मिला, हमारे डॉक्टर CV रमन रे जिन्होंने बनाई, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत ने के पास इंटेलेक्चुअल्स की कमी थी क्या सभापति महोदय? और मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहती है भाई साहब, क्या हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय नहीं है अच्छे? हमारे हजारों बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, उनको यही पता नहीं विश्वविद्यालय का स्तर क्या है। वो गलत नहीं कह रही। हमारे बच्चे विदेशों की अंधी दौड़ के अंदर, अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन तो हर जगह ही है। मैं खुद जयसिंह हाई स्कूल खेतड़ी से पढ़ के निकला, आप स्वयं झुंझुनू और पिलानी से पढ़ के निकले। क्या आप IAS ऑफिसर नहीं बन गए? क्या मैं डॉक्टर नहीं बन गया? माननीय सभापति महोदय, 1964 में पूरे झुंझुनू जिले से मैं SMS मेडिकल कॉलेज में अकेला लड़का था। एक और थे हमारे उदयपुर वाटी, और डॉक्टर पूनिया ने, उन्होंने कार्यक्रम किया था। आज शेखावाटी के 350 बच्चे हैं मेडिकल कॉलेज जयपुर में, PG UG में मिलाकर। ये सिर्फ शिक्षा का चमत्कार है सभापति महोदय। आज हमारे पूरे राजस्थान में 51 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट सेक्टर में, 15 गवर्नमेंट सेक्टर में है, 1800 कॉलेज हैं। मुझे खुशी है, आप तो स्वयं जानते हैं झुंझुनू जिले में कॉलेज ही नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। आपके पिलानी में तो बिरलाओं के थे। मैं 98 में मिनिस्टर बना, सौभाग्य से खेतड़ी खुला, झुंझुनू में गर्ल्स कॉलेज खुला। और वुमेन एजुकेशन में सभापति महोदय,
झुंझुनू जिला पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे है। झुंझुनू वुमेन एजुकेशन के अंदर, मेल एजुकेशन में नंबर 2 है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं 98 में उच्च शिक्षा मंत्री था, मुख्यमंत्री जिनका डॉक्टर साहब रिजर्वेशन का बिल मुझे पेश करना था हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग में। मैंने बुलाया हमारे अधिकारी को और उससे पूछा कि एससी का रिजर्वेशन कितना है। मैं सारे हाउस को बताना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी आप विराजे हैं, कल्ला साहब विराजे हैं। ये 98 की बात है सभापति महोदय। मैंने लिस्ट उठा के देखी, एससी का रिजर्वेशन माननीय सभापति महोदय था 8%। 1998 का 1947 से लेके और 2008 तक एससी का रिजर्वेशन था 8%, एसटी का रिजर्वेशन था 6%, ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं था, एमबीसी का तो था ही नहीं। मैंने हमारे अधिकारी को बुलाया, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे। मैंने कहा दिस रिजर्वेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। आपने 1947 से लेकर आज तक ध्यान ही नहीं दिया क्या क्या होगा। अब कितनी पॉपुलेशन हो गई साहब, डबल तो हो ही गई। मैंने सभापति महोदय मेरे पेन से लिखा कि 8% को बढ़ाकर 16% एससी का रिजर्वेशन कर दिया जाए। एसटी का रिजर्वेशन 6% था सभापति महोदय। आप रिकॉर्ड में उठा के देखें, मैंने उसको 12% किया। ओबीसी का दिल्ली में चल रही थी कार्रवाई, 21% रिजर्वेशन किया। उस वक्त एमबीसी का रिजर्वेशन के मैटर्स नहीं आए। दूसरे दिन हाउस में रखा, कांग्रेस सरकार का सारा अपना फायदा मिला। मैं नहीं जानता, बहुत सारे हमारे साथियों का एससी एसटी वालों को पता भी है कि नहीं। 98 में दोबारा से सरकार आई हमारी सभापति महोदय, एमबीसी के आरक्षण का मैटर चला। 2007 में सभापति महोदय मैंने दूसरा जलियांवाला बाग देखा राजस्थान के अंदर। लाखों की भीड़, जिसे रिजर्वेशन मांगा था एमबीसी के लिए, 74 बच्चे पुलिस की गोली से भून दिए गए। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने अपने लिए आरक्षण मांगा था। सभापति महोदय, मैं बूंदी का प्रभारी था। मैं सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के मुर्दाघर के बाहर खड़ा था। एक लड़की अपने पिता के साथ आई और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे भाई को देखा क्या आप? मैं बूंदी का प्रभारी था, मैं जानता था उनको। मंदिर में घुस घुस कर गोलियां मारी सभापति महोदय, देवनारायण के मंदिर में घुस घुस कर गोलियां मारी। मैं उस लड़के को जानता था, सुरेंद्र को। मैंने कहा बेटा मैं देखता हूं। मैं अंदर गया सभापति महोदय, तो बर्फ की सिल्ली पे 6 फुट के गोरे चिट्टे लड़के की नीली जीन्स पे लाश पड़ी थी सुरेंद्र की। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन माता पिता का यह फर्ज होता है कि बेटे की बात सुने, बेटे का सर कलम न करे। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत, इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने सुनी। और मैं 2009 में मंत्री था, मैं उनके चैम्बर में गया। गहलोत साहब चैम्बर में घूम रहे थे। मैंने कहा सर ऐसे कैसे घूम रहे हो? तो भाई तुम्हारे भाइयों ने ट्रैक रोक रखे हैं, 20 दिन से हाईवे बंद है। मैंने कहा साहब तो बात करो उनसे। उनका यार वो तो कहते हैं कि मंत्री जी की ट्रैक पे आके अशोक गहलोत बात करें हमसे। मैंने कहा साहब अशोक गहलोत क्यों बात करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर साहब आप जाओगे, वो वहां पे फेनेटिक क्राउड बैठी है 1 लाख। मैंने कहा साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरे समाज से जुड़ा हुआ मामला है, नहीं भी होता तो भी आप भेजते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी मैं जाके समझाऊं। दूसरे दिन सभापति महोदय मैं गया रेलवे ट्रैक पे। मैं नीचे उतरा
तो एडिशनल डीजी खड़े थे हमारे परम नवदीप सिंह, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, डॉक्टर साहब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे भाई, मैं तो वार्ता करने आया हूँ। बोले डॉक्टर साहब वहाँ तो 1 लाख की भीड़ को कहाँ रखूँगा, तो चंबल के डकैत भी SLR लेके बैठे हैं, हम आपकी सुरक्षा कहाँ के जरिए, आप प्रतिनिधि हैं सरकार के। मैंने कहा मैं जाऊँगा। मैं वहाँ गया सभापति महोदय, वहाँ जाके सब समझाए। मैंने कहा आप वार्ता नहीं करोगे तो कैसे बनेगा काम, आप वार्ता करिए। कर्नल साहब ने कहा डॉक्टर साहब आरक्षण नहीं दिलाए, तो मैंने रजिस्ट्रेशन निकाला जेब से। मैंने कहा कर्नल साहब मैं भी आके बैठ जाऊंगा आपके साथ। वो निरुत्तर हो गए। उनका आपको 2 दिन का वक्त दे। इतनी देर में मेरे साथ जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, उनका डॉक्टर साहब तुरंत मूव करे। वो सामने जो 12 लोग आ रहे हैं उनमें डकैत थे, उनके पास AK-47 राइफल है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे। मैं मूव करने लगा तो वहाँ BBC की संवाददाता खड़ी थी, उसने मेरे आगे माइक किया। उसने कहा वेल मिनिस्टर, हाउ कुड यू डेयर टू एंटर इन दिस फैनेटिक क्राउड। मैं हंस के बोला मैडम शेर की मान में तो शेर ही घुस सकते हैं, और कौन जाएगा यहाँ। सभापति महोदय धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, 5% आरक्षण किया। उसी वक्त सभापति महोदय EBC का भी 15% आरक्षण किया था माननीय अशोक गहलोत ने, लेकिन वो टर्न डाउन हो गया बाद के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि 50% से ऊपर का प्रतिबंध था। और आज उस रिजर्वेशन का फायदा है सभापति महोदय, हजारों बच्चे हर क्लास SC ST के डबल बच्चे मेडिकल में आ रहे हैं, अन्य इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। एक घूंघट निकाले हुए एक महिला खड़ी, एक लड़की आई, पाँव छुए लो डॉक्टर साहब जानते हो मुझे। मैंने कहा मैं नहीं जानता बेटा, पर मेरा RAS में चयन हुआ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी। साधारण परिवारों के बच्चे आज रिजर्वेशन से समकक्ष आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये राजस्थान में क्रांति होगी हर सब्जेक्ट के अंदर। सभापति महोदय सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत लॉन्ग इनिंग खेली है कल्ला साहब ने। 1980 में एजुकेशन मिनिस्टर बने, बहुत अच्छा काम किया। डोटासरा जी ने इंग्लिश स्कूल खोली उन्होंने, 3600 स्कूल, 3600 स्कूल हमारे टाइम में। मैं उच्च शिक्षा मैं पहली बार आज से 35 साल पहले जीता। शिवचंद मातो चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा साहब लोयल की स्कूल को सेकेंडरी स्कूल बना दो। सेकेंडरी मैंने बना दिया, गांव नाच रहा था। आज एक साथ एक पेन से 3600 स्कूलें 10+2 खुल गई। सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आप तो IAS ऑफिसर रहे हैं, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। माननीय हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानते थे क्या? वो तो बैरिस्टर थे अफ्रीका के अंदर, क्या बैरिस्टर नहीं जानते हैं अंग्रेजी? और दूसरा सभापति महोदय मैं मेडिकल में हूँ, IIT के बच्चे हैं, आप IAS ऑफिसर हो, अंग्रेजी जो नेशनल हमारे पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी इस बात के लिए नहीं है। 2000 स्कूल। सभापति महोदय मैं आपको वाकया सुनाऊं, आपके हमारे मेडिकल में रिटन और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना पड़ता है। हमारे खेतड़ी का लड़का था, वो रिटर्न में उसके 98% थे। हमारे जैकब थी जो सिवाजू इजराइल से जब हुआ था उस वक्त आ गई थी, डॉक्टर हमारे हेलिगन जैकब, वो अंग्रेजी में बोली, वो बेचारा अंग्रेजी में जवाब नहीं दे सका, उसको फेल कर दिया 50 में से 0। मेरा रूममेट गया मैडम के पास, जैकब के पास, मैडम इस बेचारे को फेल कैसे कर दिया आपने? बोला इसने जवाब नहीं दिया होगा। उन्होंने मार्कशीट दिखाई कि मैडम इसके 100 में 98 नंबर आए प्रैक्टिकल में, आप अंग्रेजी में बोलने लगी, ये बेचारा गाँवड़ा है, ये अंग्रेजी नहीं जानता। उसने कहा आई एम सॉरी भाई, अंग्रेजी की आवश्यकता तो यूं है, आप कोरोनरी आर्टरी है उसको पता नहीं क्या क्या हिंदी में बोलोगे। आज ये इंग्लिश स्कूलें 2000 खोली, फिर 2000 खोल दी 4000। सभापति महोदय आप तो पिलानी के हैं, आपके वहाँ इंस्टीट्यूशन है बहुत शानदार, बिरलाओं की यूनिवर्सिटी है, हमारे बच्चे भर भर कर वहाँ जाते हैं। नानोल में 40-40 बसें खड़ी रहती है, 1-1 लाख रुपए फीस है बच्चों। आज यहाँ इंग्लिश स्कूल खुल गई, बच्चों की भीड़ लगी।
और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा सभापति महोदय इसका। माननीय सभापति महोदय, साधारण परिवारों के बच्चे, मेरे खुद खेतड़ी के जो इसरो है अहमदाबाद, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर रामरतन खेतड़ी के, और नंबर 2 जो इसरो है बेंगलोर, उसके एचओडी डॉक्टर सुरेंद्र पाल, वो खेतड़ी के हैं दोनों, साधारण परिवारों के बच्चे। डॉक्टर रामरतन तो जब दिल्ली में पढ़ते थे सभापति महोदय, उनके पास एक कुर्ता और एक पजामा और एक थैला था। प्रेस के पैसे नहीं होते थे, मोड़कर तकिए के नीचे लगा लेते। और आर्यभट्ट से लेके जितने सैटेलाइट गए सबका ऑप्टिक्स का काम डॉक्टर रामरतन ने किया। और जो डॉक्टर सुरेंद्र पाल थे, जितने सैटेलाइट गए, जिसमें हमारी कल्पना चावला भी शहीद हुई, वो तो कल्पना चावला जिस सैटेलाइट में गई वो तो यूएसए में बना, लेकिन इंडिया में जितने सैटेलाइट बने, हम गए थे बेंगलोर, हम और हमारे साथी सम्मेलन था 98, उन्होंने ले जाके सैटेलाइट किस तरह से बनते हैं हम सबको बताया, हमको बाकायदा स्टरलाइज करके ले गए वहाँ। ये साधारण परिवारों के बच्चे निकल कर आज किन बुलंदी ऊंचाइयों तक पहुंचे, आप कल्पना कर सकते हैं। इट इज सिंपली एजुकेशन। माननीय सभापति महोदय, हमारे झुंझुनू जिले में इंडियन आर्मी का करीब 10%, करीब 1 लाख फौजी हैं सर। मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में 15,000 फौजी हैं और 100 हमारे वॉलंटियर हैं, शहीद हो गए, अधिकारी नहीं हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा से मैं मिलने गया, चिड़ावा के हैं आपके, मैंने कहा कटेवा साहब आप बताइए, जहाँ 1 लाख फौजी हो वहाँ जनरल कटेवा एक निकल के लेफ्टिनेंट जनरल बन रहा है क्या? बाकी के हमारे बच्चों का क्या? और उनको शिक्षा चाहिए अधिकारी बनने की, और अब तो नई सरकार ये अग्निवीर और बना दिया 4 साल का, बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैंने प्रयास किए थे, आज पंजाब में और साउथ में इसलिए आर्मी ऑफिसर आते हैं कि वहां स्कूल में मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट है। माननीय कल्ला साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगा, माननीय कल्ला साहब, हमारे 1 लाख फौजी हैं झुंझुनू में, 1000 भी डायरेक्ट रिक्रूटेड ऑफिसर नहीं होंगे। उसका रीजन है कि हमारे वहां पे उनका गाइडेंस नहीं है। पंजाब में और साउथ में, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्कूल में ही मिलिट्री एजुकेशन सब्जेक्ट है, और मिलिट्री एजुकेशन सब्जेक्ट से सभापति महोदय बच्चों को गाइडलाइन मिल जाती है और वो सीधे के सीधे उनकी जो खड़गवासला और उनमें सेलेक्ट हो जाते। मेरा आग्रह है माननीय कल्ला साहब आपसे कि मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट, मैंने भी कोशिश करी थी, मैं उस शिक्षा मंत्री रहा 2 बार, मैंने प्रयास किए थे, लेकिन मैं समझता हूँ इट इज़ टू लेट। लेकिन फिर भी आप प्रयास करें इसमें कि मिलिट्री साइंस जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, और वो निश्चित रूप से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए वो बहुत बड़ा लाभप्रद होगा, उसमें बताना चाहूँगा मैं। दूसरा, सभापति महोदय, हमारे कॉलेजेस के लड़के आज कोटा कोचिंग हब है, आपका सीकर बहुत बड़ा, परीक्षा पैटर्न सीकर के बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन गया, लेकिन 1-1 लाख रुपया खर्च होता है सभापति महोदय। मैंने मेरे वक्त में प्रयास किया था, मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर आग्रह करना चाहूँगा कि जो कॉलेज एजुकेशन के अंदर हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास लेके और वहाँ अगर कोचिंग कॉलेज में ही प्रारंभ करें आईआईटी की और इसमें पीएमटी की, तो मैं समझता हूँ बच्चों को
बड़ा सस्ते लेवल पे कॉलेज में अलग से उनको कोचिंग मिलने की संभावना रहेगी। कॉलेजेस सरकार ने बहुत खोल दिए, माननीय मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, कॉलेजेस बहुत खुल गए बहुत बड़ी संख्या में। उसमें आज आप स्कूल्स की ये पोजीशन है सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान के अंदर मोर देन 72,000 स्कूल्स हैं, 72,000, करीब हमारे 92 लाख, मैं नहीं जानता वो डेटा कहाँ से लाए, लेकिन 92 लाख 30,458 बच्चे हैं। वो कम नहीं है उनका जो बता रहे हैं वो रिकॉर्ड की हिसाब उनका गिरा है। अलग से 4 लाख से बड़ा स्टाफ है उनका टीचर्स का, तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ठीक है। माननीय सभापति महोदय, बहुत लंबी बात नहीं कहनी, मैं समझता हूं बहुत सारे साथियों को बोलना है। गांव के बच्चे कितने प्रतिभाशील हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक तो सभापति महोदय, मैं सारे पहले हायर एजुकेशन पे आया, अब एजुकेशन पे, अब हमारे नर्सरी एजुकेशन, हमारे बच्चों को सब ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन कितना खतरनाक है सभापति महोदय, ये मायोपिया बना रहा है। बच्चों के इतने मोटे मोटे ग्लास 6-6 साल में लग रहे हैं, अंधा बना के छोड़ दी कि ये ऑनलाइन आपकी स्टडीज, उनका आउटसाइड के स्पोर्ट्स खेलने की आवश्यकता। मैं नहीं जानता, ऑनलाइन सब पढ़ते हैं, ऑनलाइन का फायदा भी है। मैं चारावास गया था, आप तो पधारे, धन्यवाद आपको। चारावास में एक लड़की आई, पाँव छुए, एक बुजुर्ग सफ़ेद साफा बांधे थे, उनका डॉक्टर साहब मेरी लड़की दिल्ली की परीक्षा में खूब नंबर लाई है। मैंने कहा बेटे दिल्ली की कौन सी परीक्षा में? उसने कहा सर मैं आईएएस में इंडिया में 41वीं रैंक। 41वीं रैंक। मैंने कहा बेटा तू कहाँ पढ़ी? कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है, मैं तो ऑनलाइन पढ़ रही। प्रतिभाओं की कमी नहीं है सभापति महोदय, उनको मौका मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से आज बच्चे इसके अंदर आगे आ रहे हैं। एक शायर ने शेर कहा है सभापति महोदय, मेहनत से उठा हूं मेहनत का दर्द जानता हूं, मेहनत से उठा हूं मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था, लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों को हश्र जानता हूं। सभापति महोदय, सब कुछ मिला और मैं समझता हूं इस हाउस ने जो मैक्सिमम दे सकते थे, 6 बार विधायक बनाया, 10 बार मंत्री बनाया 10 वर्ष तक, ये कम नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं इस हाउस का जिन्होंने इन बुलंदियों पे पहुंचाया। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, हमारे मंत्री जी चले गए यहाँ से, 21,000 स्कूल है राजस्थान की, जिन बच्चों को जो पूर्व मंत्री जी पूर्व मंत्री जी वो बैठे उधर बैठ गए, आप सुन लीजिए, आप मंत्री जी कृपया सुन लीजिए। अजी पूर्व मंत्री जी, मैं इधर से स्लिप होते आप तक बात जा रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने समय में 21,000 स्कूलें हमारी बंद कर दी, बच्चों पे कुठारघात किया, गरीबों के बच्चों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। अरे खोल रहे हैं साहब, एक साथ धीरे धीरे खुल रही है। और सुन लो, अरे यार सुन लो भाई, बाद में आप भाषण में बोल लेना। 1200 केवल क्या है, 21,000 तो मान लिए तो, अरे तो कुछ तो खोल रहे हैं। माननीय राजीव गांधी जी का नाम था स्कूलों में, माननीय राजीव गांधी जी का नाम ही हटा दिया। जिन्होंने 18 साल का वोट देने का, आप बताइए, राजीव गांधी जी का नाम था, बाद में देना। सभापति महोदय, मैं अंत में आपको बता रहा हूं, मैं 98 में मंत्री था, संचार में, हमारे संचार मंत्री था। हमारे दिल्ली में मीटिंग थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी की तारीफ करूंगा मैं इस हाउस में,
किससे इम्पार्शियल पर्सनैलिटी थी वो। तो मैंने जब उनको बताया कि राजस्थान में पत्रकार साहित्यकार पत्रकार तो है नहीं, हम यहाँ उनको 45 रुपए में जयपुर में ज़मीनें दे रहे हैं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे रहे हैं, उनके लिए फ्री में मेडिसिन का इंतज़ाम कर रहे हैं, पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष बना रहे हैं, मैंने सब दिया। मैं बोला लंच में मेरे पास स्लिप आई कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं गया, मैंने अपने राजस्थान का उनको लेटर बना के उनको सारा बताया। मैं वापस लौट आया, 15 दिन बाद मेरे पास लेटर गया कि इंडिया की जो हमारे संचार की जो कमेटी है उसमें उन्होंने मुझे नियुक्त कर दिया। वो थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, आपके जो ऐसे इम्पार्शियल पर्सनैलिटी थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब आप तो कांग्रेस के थे, अटल जी ने आपको कैसे बना दिया। ऐसे मंत्री भी थे आपके प्रधानमंत्री जिनकी तारीफ करने की है, तारीफ करूंगा। बहुत सभापति महोदय मैं नहीं करना चाहूंगा, अंत में मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं सर कंक्लूड करने दे पहले जी। अब ये तो वक्त बताएगा। अंत में सभापति महोदय, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, चलते रहे तो किनारा जरूर मिलेगा, जुड़ते रहे हाथ तो लोगों का साथ जरूर मिलेगा। जुड़ते रहे हाथ, जो राहुल जी ने कहा, तो लोगों का साथ जरा आज बढ़ेंगे सबका साथ लेकर, हमको किनारा जरूर मिलेगा। धन्यवाद सभापति महोदय।